नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, उत्तर प्रदेश सरकार श्री सूर्य प्रताप शाही जी मुख्य अतिथि एवं कृषि उत्थान आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंडलीय रबी उत्पादन का गोष्ठी 2023 चित्रकूट धाम मंडल बांदा झांसी कानपुर मंडल का आयोजन राष्ट्रीय रामायण मेला परिषद चित्रकूट में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में सूर्य प्रताप शाही जी के मुख्य अतिथि एवं कृषि उत्पादक आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंडलीय रबी उत्पादक गोष्ठी 2023 चित्रकूट धाम मंडल बांदा झांसी एवं कानपुर मंडल का आयोजन राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर चित्रकूट में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री जी एवं माननीय कृषि आयुक्त सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फीता काटकर माता सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर में विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रदर्शनी भी की गई। मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज 3 मंडलों की रबी उत्पादन गोष्ठी का आयोजन सब चित्रकूट तपोभूमि कामतानाथ जी की धरती पर किया गया। मैं सभी जनप्रतिनिधियों वरिष्ठ अधिकारियों एवं किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस गोष्ठी में सफलता का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जिन मंडलों में समानता गोष्ठी होती थी, लेकिन इस बार प्रदेश सरकार द्वारा दूरस्थ मंडलों पर गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे बीज परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। बीज सभी कृषि भंडारों पर उपलब्ध है। प्रदेश में मटर, मसूर, दलहन तिलहन का रकबा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़े, इसके लिए 71,000 किसान 3 मंडलों में विभिन्न बीजों के मिनी किट किसानों को दिया गया। आजादी से पहले प्रधानमंत्री जी का तथा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह कार्य हुआ है। विकसित भारत यात्रा लागू करके गांव-गांव भारत सरकार फसलों का उत्पादन करने। उन्होंने कहा कि 1947 से काफी समय तक श्री अन्न का उत्पादन फसलों में हुआ है। अब इन फसलों का उत्पादन वर्ष 2035 एवं 38 तक हम आप लोग आत्मनिर्भर बना लेंगे। उत्तर प्रदेश को कुछ देंगे, यह आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है फसलों के बीजों पर छूट दे रही। चित्रकूट धाम मंडल बांदा एवं झांसी मंडल झांसी के मंडलायुक्त ने कहा कि दोनों मंडल में बाजरा की खरीदा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जब से भारतीय जनता पार्टी की बनी है सरकार, किसान अपने 365 दिन में 300 दिन लगातार खेती का कार्य कर रहे हैं। उनकी आमदनी कैसे दोगुनी हो, इसके लिए सरकार कार्यरत है। सचिव निदेशक कृषि उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर राजशेखर ने कहा कि आज भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में रबी उत्पादन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने माननीय मंत्री जी और माननीय कृषि उत्पादन आयुक्त का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी मंडलों के मंडलायुक्तों ने उत्पादन बीज उपलब्धता खाद्य आदि के बारे में बताया गया है। चित्रकूट धाम मंडल बांदा के मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंडल के जनपद चित्रकूट को गोष्ठी के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि मंडल में सामान्य वर्षा का रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि परंपरागत बुंदेलखंड की जो फसलें हैं उसको बढ़ावा दिया जाए तो किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। अटल भूजल योजना के तहत किसानों को भी लाभ दिया जा रहा है। उर्वरक के संबंध में उन्होंने बताया कि कोई समस्या नहीं है। उन्होंने किसानों से कहा कि आवश्यकता के अनुसार खेतों में उर्वरक डालें, जिससे कि कोई समस्या ना हो। मंडलीय रबी उत्पादन गोष्ठी में आए विभिन्न जनपदों से हमीरपुर से राजा बहादुर, बांदा से आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। रबी गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर चित्रकूट धाम मंडल और झांसी मंडल और कानपुर मंडल की संयुक्त यहाँ पर हुई है। इसके भीतर कृषि विभाग और सभी संबंधित विभागों की योजनाएं जो कृषि से और किसानों से संबंधित हैं, सबने इसके भीतर अपनी जानकारियां दी हैं और साथ साथ में किसानों का भी इसके साथ ही संवाद हुआ है। जो उनकी कठिनाइयां हैं या जो उन्होंने सुझाव रखे हैं उनको भी हम लोगों ने सुना है और उसका वो सम्यक तरीके से उनका समाधान करने का प्रयास किया है। जिनको नीतिगत मसला है उनका समाधान भी